ये आंकड़ों से इनका खेलने वाले लोग, इनको कुर्सी चाहिए, इसीलिए लोग उनको कुर्सी कुमार बोलते हैं, नीतीश कुमार को। इनको केवल कुर्सी चाहिए, बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा में आज वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल पेश हुआ। हमारे साथ है आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। सर, आज लोकसभा में जो बिल पेश हुआ वन नेशन वन इलेक्शन, कैसे देखते हैं इस बिल को? पहले तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही लोकतंत्र विरोधी, सत्ता पे कब्जा करने वाली नीयत से बना हुआ संगठन है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे संघीय ढांचा, जो संविधान की जो आत्मा है, उसके खिलाफ है। हमारी दूसरी जो उसमें एक सिद्धांत है, विविधता में एकता खोजना होगा हमको। इनबिल्ट नहीं है हमारे संविधान में, लेकिन हमारा जो समाज है इसमें बहुत सारे धर्म और जाति समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। और इन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आकांक्षाओं को राजनीतिक रूप से हम लोग आकार देते हैं, और हम एक अवसर देते हैं कि सभी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकते, तो कुछ समुदाय के लोग विधानसभा में जाएंगे, या फिर छोटे जो चुनाव हमारे होते हैं पैक्स के, पंचायत के और नगर पालिका के, उसमें प्रतिनिधित्व आएगा। यह कानून उस भावना का उल्लंघन करता है, और इससे हमारे जो एकता, राष्ट्रीय एकता है, इससे क्षति पहुंचेगा, और हमारी राष्ट्र की जो मजबूत आधार है वो कमज़ोर होगा। और जिन तर्कों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी इस बात को चर्चा में लाना चाहती है, वो एक हास्यास्पद विषय है। चुनाव इस देश में खर्चे को जहाँ तक लेकर चले तो हर साल हम 50 लाख करोड़ खर्च करते हैं। हर साल 2-4 हज़ार करोड़ रुपए, तो कोई भी इस देश का एक अपराधी लेकर के, कारोबारी लेकर के भाग जाता है। अडानी अंबानी जैसे लोग 17 लाख करोड़ इस देश के कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं। क्या? तो देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है, अपने औद्योगिक मित्रों को बचाना है। ये 5,000 करोड़ का चुनाव जो खर्च है देश में, या 10,000 करोड़ का जो 5 साल में एक बार होता है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? बीजेपी और जेडीयू की ओर से ये भी तर्क दिया जाता है कि पहले भी एक साथ चुनाव होते थे, अगर अभी फिर से शुरू हो जाएगा तो समय की भी बचत हुई, खर्चे की भी तो बचत हो ही रही होगी। समय की बचत कहाँ होगी? हर चुनाव 60 दिन में पूरा होता है। अगर देश का चुनाव हो रहा है, अगर उसके साथ राज्य का चुनाव हो रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम अगर दूसरे समय में किसी राज्य का चुनाव हो रहा है तो 60 दिन। इस देश में विकास, डेवलपमेंट तो एक सतत प्रक्रिया है, वो तो कभी बाधित होता नहीं। आचार संहिता के आड़ में काम नहीं करना, यह निकम्मों की पहचान है। हमको जब मालूम है इस देश में कि फला राज्य में फला टाइम पे चुनाव होना है, तो उससे पहले हम अपनी योजनाओं को स्वीकृति करके टेंडर कर देंगे। प्रधानमंत्री तो बाकायदा चुनाव की जिस दिन घोषणा होती है 4 बजे, उससे पहले वो दिन में 11 बजे तक उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे होते हैं। आचार संहिता का कहाँ अब कोई पालन है इस देश में? जो मर्जी जैसे चलाए, और लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं। भाई काम करना है, आप जब मर्जी काम करेंगे सरकार में, नहीं करेंगे तो आपको जनता दंड देगी चुनाव में। हम क्यों याद दिलाने जाएं कि आप कब चुनाव कराएं, कब न कराएं? तो ये एक हास्यास्पद तर्क है किसी भी राजनीतिक दल का, कि इससे हमारा समय बचेगा। समय, कोई भी चुनाव में 60 ही दिन समय लगता है। एक सवाल है कि अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे थे, लेकिन अब उनकी यात्रा का नाम चेंज करके प्रगति यात्रा किया गया है। 23 दिसंबर से वो यात्रा पर निकलें। कैसे देखते हैं जो नामकरण हुआ है? जाहिर सी बात है कि जो उनके सहयोगी दल हैं, उनके इस नारे से सहमत नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या उनके सहयोगी दल, और उनके नीतीश कुमार के महिलाओं के प्रति जो दुर्भावना रही है, जो उनके बारे में उनकी कई अवसरों पे अभिव्यक्ति रहा है, जिससे कई मामलों में असहज स्थिति पैदा हुआ विधानसभा के भीतर और मंच पर, तो लोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत मेरी राय है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस यात्रा का नाम बदला गया है। अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के कठपुतली हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे उनको चलाना चाहे शतरंज के मोहरे पर, उस तरह से वो चलेंगे। अब
तो क्या लगता है कि उनके प्रगति यात्रा से एनडीए को फायदा होगा अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में? एनडीए को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिहार का तरक्की कहाँ है? जी कल हम लोकसभा में भी देख रहे थे, संजय जायसवाल जी भाषण दे रहे थे। 2005 राष्ट्रीय जनता दल का अंतिम कार्यकाल, हम देश के जीडीपी में 3.5% थे और 19 साल में लोग कहते हैं कि हमने विकास किया। तो क्या हम देश की जीडीपी में हम 4% हो गए, 4.5% हो गए? नहीं, तथ्यात्मक रूप से आप देखें 3.40 हो गया, मतलब 0.1% हम राष्ट्रीय जीडीपी में बिहार का योगदान घट गया। जिस रफ्तार से देश बढ़ रहा है उसके बिहार पीछे का रफ्तार है, और इसको रफ्तार देने के लिए राबड़ी जी के ज़माने में हम विशेष राज्य की दर्जा की मांग केंद्र सरकार के सामने रखे थे, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। ये जो डबल इंजन की सरकार है, कई बार मैंने कहा भी कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा सकते तो विशेष पैकेज देने से कौन रोक रहा है? गुजरात पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब से बने 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए ले गए गुजरात के विकास के लिए। वहीं बिहार को कितना मिला? 2 लाख करोड़ रुपए। भाई हमारी आबादी ज़्यादा है गुजरात से 2 गुना। हमको मिलना चाहिए था, जब गुजरात को 20 लाख मिला तो हमको 40 लाख करोड़ मिलना चाहिए था, हमको मिला 2 लाख करोड़ रुपए। लेकिन ये आंकड़ों से इनका खेलने वाले लोग, इनको कुर्सी चाहिए, इसीलिए लोग उनको कुर्सी कुमार बोलते हैं, नीतीश कुमार को। इनको केवल कुर्सी चाहिए, विकास के, बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।